आज का टॉपिक संस्कृत व्याकरण में वर्ण के लिए है। वर्ण जिसके बारे में हम लोग जानते होंगे कि एक प्रकार की ध्वनि है और वह ध्वनि जिसके फिर से टुकड़े जो है नहीं किए जा सकते। तो इस प्रकार से वर्ण की परिभाषा जो है हम इस प्रकार से नोट कर सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके फिर से टुकड़े ना हो सके, और अगर टुकड़े हो जाते हैं उसके तब वो वर्ण नहीं होंगे। ठीक है, तब वो वर्ण नहीं होंगे, वो क्या होंगे? वो अक्षर होंगे। अगर टुकड़े हो जाते हैं तब वो क्या कहलाएंगे? अक्षर कहलाएंगे। कहने का मतलब जैसे ये है क। अब अगर पूछा जाए कि ये वर्ण है कि अक्षर है, तो इस बात की जानकारी देने के लिए इसका टुकड़ा फिर से कर सकते हैं हम, अर्थात इसको लिखा जा सकता है क हलंत जोड़ ओ। कहने का मतलब ये जो है अक्षर है, ठीक है, और ये दोनों ही वर्ण हैं। आ गई बात समझ में? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा गया जिसके फिर से टुकड़े ना हो सके, और अगर हो जाते हैं उनके टुकड़े तो वो वर्ण नहीं बल्कि वो अक्षर कहलाते हैं। और संस्कृत भाषा में जो है वर्णों के जो समूह हैं अर्थात वर्णमाला, उसको दो भागों में विभक्त किया गया है। अर्थात संस्कृत वर्णमाला को दो ग्रुप में, दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले वर्ग को कहा गया स्वर वर्ण और दूसरे वर्ग को कहा गया व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इन दोनों की विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्वर वर्ण जिसकी संस्कृत में परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, ये संस्कृत में इसकी परिभाषा है, जिसका हिंदी होता है स्वतः राजन्ते, यानी स्वतः उच्चारित होते हैं। जो स्वतः उच्चारित होते हैं अर्थात जिसके उच्चारण में किसी के हेल्प की, किसी के सहायता की ज़रूरत नहीं होती है, बिना बाधा के ही वो उच्चारित हो जाते हैं, वो कहलाते हैं स्वर वर्ण। अर्थात जिसका उच्चारण स्वतः होता है और बिना बाधा के होता है उसको स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण की संख्या है 33। उन 33 स्वर वर्णों में 13 है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 13 है। और उन 13 स्वर वर्ण के नाम हैं यहाँ पर अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घ ई, ह्रस्व, दीर्घ उ, री। इसको पढ़ेंगे री यानी डबल री है, लिरी, ए, ऐ, ओ और औ। अगर इसको गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 स्वर वर्ण हैं। ठीक है, और इन 13 स्वर वर्ण में से ये रीरी, ठीक है, रीरी और लिरी, इन दोनों का प्रयोग अत्यल्प होता है। ऐसा कह के चलें कि लगभग नहीं के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है, लेकिन इसको रखा गया है स्वर वर्ण की श्रेणी में। और इनमें से जो 3 वर्ण हैं, स्वर वर्ण में से 3 वर्ण कौन कौन से? तो ओ, ए और ओ, इन तीनों स्वर वर्णों को गुण स्वर के नाम से जानते हैं। अर्थात ओ, ए और औ को गुण कहा जाता है। अब आगे बढ़ें हम लोग, तो आगे अगर बढ़ते हैं तो स्वर वर्ण को विभक्त किया गया है। ठीक है, स्वर वर्ण को विभक्त किया गया है
दो भागों में। एक हो गया ह्रस्व स्वर जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरा स्वर है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जो होता है इसमें एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर जो होता है उसमें ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर उसको कहा गया जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। एक बात और यहाँ पर बताया गया है कि स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व और दीर्घ। इसके अतिरिक्त भी स्वर वर्ण के एक भेद होते हैं जिसका नाम है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इसको यहाँ पर श्रेणीबद्ध नहीं किया गया, इसके कारण है कि प्लुत स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता है। प्लुत स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता है, तो प्लुत स्वर को दिखाया कैसे जाता है? तो जैसे मान के चलते हैं कि ये लिखे हैं हम लोग ओम, और इसको तुरंत हम बोल देंगे ओम। और जैसे ओम नमः शिवाय का उच्चारण होता है तो ओम जो है वो जो है लगातार लंबे समय तक बोला जाता है, इसलिए शुद्ध ओम हो जाता है ये। ठीक है, तो स्वर वर्ण के बगल में अगर ये 3 लिख देंगे तो समझा जाएगा कि ये प्लुत स्वर है। ठीक है, तो इसको प्रदर्शित करने का ये तरीका है। ह्रस्व स्वर में हम लोग जान चुके कि 1 मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। अब ह्रस्व कौन कौन से हैं और दीर्घ कौन कौन से हैं? तो अ, हर्षई, हर्षऊ, री, लिरी, कुल 5 हैं, और इन 5 स्वर को ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। इन 5 को अगर छोड़ दें तो कुल 13 स्वर बताए गए हैं, और 13 स्वर में से 5 को माइनस कर दें तो शेष बचते हैं 8, और ये 8 स्वर जो है ये दीर्घ की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जो बच गए इन 5 के अतिरिक्त उनको कहेंगे हम लोग दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ये स्वर वर्ण की बात थी। वर्ण के दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो अब आएंगे हम लोग व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण संस्कृत में इसकी परिभाषा है अन्वग भावति व्यंजनम, यानी व्यंजन उसको कहेंगे जो दूसरे की सहायता के बिना उच्चारित नहीं होंगे। अर्थात व्यंजन वो हुए जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो इस प्रकार व्यंजन वर्ण के इस परिभाषा की व्याख्या की जाती है इस प्रकार से कि जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसी को कहा जाता है व्यंजन वर्ण। कहने का मतलब जैसे ये है को, और इसमें छिपा हुआ है ओ, अर्थात को जो है का जो उच्चारण होगा वो स्वर की सहायता के बिना नहीं होगा। तो व्यंजन वर्ण जो है स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया गया है कि वो स्वर पर आश्रित होते हैं, अर्थात व्यंजन वर्ण की बैसाखी होती है स्वर, अर्थात स्वर के बिना जो है व्यंजन चल नहीं पाता है, वो अपाहिज रहता है, दिव्यांग रहता है,
यहाँ तक कह सकते हैं कि वो लंगड़ा हो जाता है। और व्यंजन वर्ण की संख्या है 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33। अब कौन कौन से कितने होंगे इस बात की चर्चा आगे करते हैं हम लोग। तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है, ठीक। और उन 33 व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया, अर्थात व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के व्यंजन वर्ण? कुल 3 प्रकार के। सबसे पहले प्रकार में बताया गया है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है क से लेकर म तक। अब क से लेकर म तक कहने का मतलब हुआ क, ख, ग, घ, अंघ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न, त, थ, द, ध, दंत न, और प, फ, ब, भ, म। कुल मिला के ये 25 हैं और ये 25 जो हैं स्पर्श हैं, ठीक है। ये टोटल काउंट करें तो 25 और इसको स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इसमें देखें तो कुल 5 वर्ण हैं और इसको कवर्ग के नाम से जानते हैं और इसको चवर्ग कहा जाता है, इसको टवर्ग कहा जाता है, इसको तवर्ग कहा जाता है और इसको पवर्ग कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कुल 5 वर्ग होते हैं और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं और इस प्रकार से 5 को 5 से गुना करें तो वो 25 वर्ण होंगे और वो 25 वर्ण जो हैं स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अब व्यंजन के दूसरे पार्ट की बात करें तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन में कहने का मतलब यहाँ पर 25 हो गया और यहाँ पर देखें तो 4 है, यो, रो, लो और वो। इसके बाद व्यंजन के तीसरे रूप की बात करें तो वो ऊष्म व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और हो। और इस प्रकार से 25, 4 और 4 कुल मिला के 33 व्यंजन हैं। तो व्यंजन वर्ण के 3 भाग हुए, अर्थात व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के हुए, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और ये सारे व्यंजन संयुक्त रूप से हल कहलाते हैं। हल मतलब जो भी व्यंजन लिखेंगे हम लोग हलंत देकर लिखेंगे, इसलिए इसको हल के नाम से जाना गया है ये 33 को, ठीक है। और ध्यान ये रखना है वर्ग की बात। बार बार ये पूछेंगे कि वर्ग कितने होते हैं तो जवाब मिलना चाहिए 5, क्योंकि अब जो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे संबंधित बातें और होंगी, वर्ण में और भी टाइप होंगे। उन सारी चीज़ों की चर्चा जो है हम लोग नेक्स्ट अर्थात आगे करेंगे।